मैंने कि मेरा दातार थक जाए, मेरा धर्मात्मा थक जाए तो उन पापियों से तो गए बीता हो गया। जो पापी पाप करने में नहीं थक रहा है और धर्मात्मा धर्म करने में थक रहा है। पापी पाप करने में नहीं थक रहा, पुण्यात्मा पुण्य करने में थक रहा है। रागी राग में नहीं थक रहा, वीतरागी वीतराग में थक रहा है। व्यक्ति घर में नहीं थक रहा है, व्यक्ति मंदिर में थक रहा है। व्यक्ति नोट गिनते नहीं थक रहा है, माला फेरते थक रहा है। काय का धर्म है? काय का धर्म है? काय का धर्म? मैं उसे धर्म ही नहीं मानता। अभी समय हो रहा, कभी बताओ। धर्म करने के बाद थकान हो जाए तो समझ लेना तुमने धर्म किया ही नहीं है, तुमने मजबूरी में किया है, मजदूरी मिलेगी। क्या कहा? क्योंकि हेतु क्या है? धर्म करने से तुम थक गए हो तो इसका अर्थ तुमने मजबूरी में किया है, और मजबूरी में किया हुआ धर्म मात्र मजदूरी मिलती है। या तो मोह में किया है, या राग में किया है, या स्वार्थ में किया है, तो व्यापार किया है। दो चीजें। मजबूरी में किया है तो क्या मिलेगा? अब तुम बोलते जाओ जल्दी। मजदूरी मिलेगी। और यदि राग में किया है तो मजदूर से थोड़ा ऊपर उठ गया, व्यापार किया है। व्यापारी क्या करता है? लाभ का सौदा, राग कर। राग में किया है तो व्यापार किया है, और ये दोनों धर्म नहीं है। तो मैंने कहा, मैंने मुनि सुरेंद्रनाथ भगवान से कह दिया, मैंने कि भगवान कटनी वाले थक चुके, कटनी वाले बहुत दान दे चुके, और ये कह रहे हैं बस महाराज अब बहुत हो गया। तो मैंने कहा सोच लो भगवान, आज के बाद मैं अब कहीं तीर्थ नहीं बनाऊंगा, अब मैं कहीं दान का उपदेश नहीं दूंगा, क्योंकि मैं धर्म थकाने के लिए नहीं देता हूं, मैं थकान मिटाने के लिए देता हूं। मैं लोगों को गरीब बनाने के लिए दान नहीं दिलवाता हूं, मैं लोगों को अमीर बनाने के लिए दान दिलाता हूं। खेत में बीज गरीब बनने के लिए नहीं बोया जाता, बोल दो ना आगे। बेचारे के पास जो मुट्ठी भर था 1 क्विंटल गेहूं, उसको खेत में फेंकवा दिया, कम से कम साल भर तो चल जाता, खेत में फेंकवा दिया। नहीं महानुभाव, नहीं नहीं। खेत में बीज इसलिए नहीं फेंकवाया जाता कि वो भूखों मर जाए, खेत में इसलिए बीज फेंकवाया जाता है कि अगली साल का भी इंतजाम हो जाए। रिपीट करो। खेत में बीज इसलिए नहीं फेंकवाया जाता कि इसी साल भूखों मर जाए, खेत में बीज इसलिए डलवाया जाता है कि अगली साल का भी इंतजाम हो जाए। और ये मेरा सोच है। मैं दान इसलिए नहीं दिलवाता हूं कि व्यक्ति थक जाए, असमर्थ हो जाए। मैं दान इसलिए दिलवाता हूं कि जितना दिया है उससे कई गुना देने को और तैयार हो जाए, इतना समर्थ, इतनी शक्ति उसके पास आ जाए। वो कहते कि मैंने तो अभी इतना दिया है, खेत में बीज बोने के समान फसल फलना चाहिए, उसको बोलते हैं धर्म, उसको बोलते हैं दान। रिपीट करो। खेत में बीज बोने के समान यदि फलता है तो वह दान की कोटि में आएगा। तो मैंने कहा कि ठीक है। भगवान ने कहा तू मेरे पे आंखें क्यों दिखा रहा है? तुम थोड़ा बोल के क्या जानता है? तू तो मेरे पे दादागिरी दिखा रहा है। मैंने कि दादागिरी नहीं भगवान, सीधे सीधे बात है। अरे भाई ठीक है, सीधी सीधी बात है, मैं मालूम है तू मुंह फट है, जो कहना हो तू सैंपल लेके तो देख, तू बाद में बात करना। तो मैंने झम के मैंने कि भगवान देखो, कटनी वाले थके हैं तो आज से बंद, और नहीं थके हैं तो चिंता मत करना, जब तक घट में श्वास है तीर्थ बनते रहेंगे, तीर्थों का उद्धार थोड़े करके देख। और मैंने पूरी जान लगा करके मैंने कि आज इनको फैल करके रहूंगा। और कटनी वाले नियम से कह देंगे महाराज जी आप भी मत समझो, और 100 कलशों की 24 घोषणा कर दिए।
कितने कलश की? मैंने कि अब तो ये हाथ फिर जोड़ेंगे, बड़ा घनी खम्मानता। क्या क्या धन्य है, बोलो जैन धर्म की। क्या आनंद, आनंद आ गया, आनंद आ गया। यही जो कह रहे थे बस है, उसी कटनी में 3 दिन में त्रिकाल 24 पूरी की गई। नहीं बोलो ना, बस यही तो आनंद है। उसी आनंद से हमें चेतनोदय से चमत्कारोदय के लिए बुला लिया। नहीं तो मैं चमत्कारोदय आने वाला नहीं। मैं कहता भगवान अब आप जानो, आपके काम जाने। हम भगवान के पक्ष में कभी नहीं रहते, अपन तो भक्तों के पक्ष में रहते। जिसकी खाना उसी की बजाना, लेना देना क्या उनका। भगवान अपने लिए है। 3 दिन के अंदर कटनी वालों ने दिखा दिया कि नहीं, तीर्थ पे दान की बात आएगी। ऐसे ऐसे लोगों ने दान दिया है, महानुभाव। तुम लोग ज्यादा जानते, मैं तो थोड़ा जानता हूं। जिनकी हैसियत, आप 24 नाम गिनना उसमें, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी हैसियत नहीं, फिर भी भावना। 2-3 को तो मैंने कैंसिल कराया। एक व्यक्ति आया बहुत ही बोले महाराज जी, मैंने कि तू तो अपनी संपत्ति बता दे कितनी है। तो उसने अपनी पूरी गिनाई संपत्ति, तो उसकी 30-40 लाख की पूरी संपत्ति थी। उससे और कोई एक आध प्लाट और पड़ा। बोले महाराज जी कुछ नहीं, लेकिन मैं तो 24 ही तो बनाऊंगा। मैं आज शाम को घोषणा तो करूंगा। मुझे रोकना पड़ा। मैंने कि नहीं, मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू 24 ही। तो संपत्ति इतनी है बेचारे के पास, लेकिन आत्मा में आनंद इतना आया। मैंने भगवान से क्षमा मांगी। अब अपन तो छोटे आदमी हैं, गलती करते ही रहते हैं। भगवान फिर भी मुस्कुराए थे। बोले बेटा, मैंने पहले ही कहा था कि तू पहले सैंपल तो ले। आज भी मुझे भारत पे अपने भक्तों पर विश्वास है कि जब धर्म की और तीर्थ की बात आती है तो हमारे भक्त कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, और हो रहे। 3 दिन के अंदर 24 बनना, और भारत की सबसे महंगी 24 आज की तारीख में। 50 साल तो मुझे हो गए। सबसे पहली त्रिकाल 24 अशोकनगर में बनी थी। 40-45 हुए होंगे। 91 की बात, कितने हुए होंगे, जो भी हो गया उस समय की बात है। आज तक की जितनी भारत में 24 बनी, सबसे महंगी 24 कहां की बनी? फिर भी किन्होंने पूरी की? और एक एक व्यक्ति खुश है, ध्यान रखना। मैंने एक दो की परीक्षा मैंने कि देखो भाई, कोई जाना हो तो बोलो। नहीं, नाम 24 थे, स्थान कितने आए? 27 है ना। एक आनंद की अनुभूति होती है। यही वरदान तो साधु की आत्मा से निकलता है, वही तो जन्म जन्म तक फलता है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।